हाय फ्रेंड्स, सॉल्ट मैजिक के बारे में बात कर लेते हैं। नमक हम वास्तु में भी या वैसे भी जब स्पेल्स करते हैं तब हम बहुत बार नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक को हम किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो पहले बता देती हूँ। अपने घर की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के वास्तु को कहीं पे अगर कुछ दोषाज है उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। साथ में अपनी खुद की बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे मनी अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो इसको जब हम सॉल्ट बाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर सबसे अलग हटके अपनी विश मैनिफेस्ट करने में भी नमक अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा एब्जॉर्बेंट है ना, इसलिए। अच्छा, अभी नमक क्योंकि हम जानते हैं एनर्जीज अब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, राइट। हम क्या करेंगे, जब जैसी चीज़ें हमें इसके साथ मैनिफेस्ट करनी है, अगर नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करना है तो वो ही ध्यान में रखेंगे कि ये एलिमिनेशन का काम कर रहा है। और जब हमें कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना हो, लाइक मनी के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मनी अट्रैक्ट करना है, मनी की एनर्जी को लेके आना है, तो फिर उस टाइम पे अपने ध्यान में ये लेके आएंगे कि अभी ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन का काम करने वाला है हमारे लिए, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो इंटेंशंस चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह की इंटेंशन के साथ आप इसको इस्तेमाल करोगे वैसा ये आपका काम करेगा। ठीक है। नमक बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। सी सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, फिर इसके बाद हमारे जो किचन में नॉर्मल सॉल्ट है वो है, इसके बाद पिंक सॉल्ट है। आजकल ज़्यादा चलन में पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट को हम बहुत अच्छा एब्जॉर्बर मानते हैं, नेगेटिविटी एलिमिनेट करने वाला मानते हैं, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी ऊर्जा का संकेत भी देता है। तो पिंक सॉल्ट अगर आपको मिलता है और आजकल बड़े इजीली अवेलेबल है, उससे अगर आप ला सकते हैं तो उससे ही कुछ रेमेडीज़ करिए। अगर नहीं है तो किचन में सॉल्ट हमेशा अवेलेबल है, राइट। वो जो वाइट सॉल्ट है उसी को आप लेकर के आप कर सकते हैं। सेंधा नमक भी ज़्यादातर लोगों के घर में रहता ही है क्योंकि हम व्रत वगैरह करते हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कौन सी चीज़ को कैसे करेंगे हम। सबसे पहली चीज़, जब आप नमक से कोई रिचुअल करने जा रहे हैं तो बहुत शांति से, और नमक आप किसी साफ कंटेनर में लेंगे। पहली बात का ध्यान रखेंगे, रिचुअल करने के बाद नमक को हमेशा डिस्पोज करने के लिए सबसे पहली जगह होती है पानी। पानी में घुल करके नमक को आप घोल करके नमक के पानी को आप कहीं पे भी मिट्टी में डाल सकते हैं। प्लांट्स में नहीं बोलूँगी, साफ़ सुथरी मिट्टी में कहीं आप डाल दीजिए। ठीक है। ऐसे ही अगर सूखा नमक डिस्पोज करना है तो उसको हम कहाँ करें, उस नमक को भी मिट्टी में ही आप दबा सकते हैं। ज़मीन में, मिट्टी में दबा दीजिए, सिंपल। ओके। अच्छा, नमक को, जिस नमक से आपने स्पेल किया है या क्लेंजिंग का कोई काम किया है, क्या उसको हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप उस नमक के लिए लालच मत लाइएगा कि अभी इतना सारा नमक वेस्ट करना है। वो नमक आपके इस्तेमाल के लिए अब नहीं है, उसे आप डिस्पोज ही कर दें, बेस्ट है, और डिस्पोज ही करना है। ठीक है। अब आते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम नमक से कर सकते हैं। सॉल्ट मैजिक बोला है तो ये क्या क्या मैजिक करेगा। सबसे पहला काम, आप अपने घर की मेन दहलीज, जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पे अगर आप चाहें तो अगर फूट मैट या कुछ है उसके नीचे थोड़ा सा नमक से एक लाइन बना सकते हैं और वो फूट मैट उस पर रख सकते हैं। ओके, रख के छोड़ दीजिए। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को घर में लाने का काम करता है। ठीक है। आप चाहें तो इस नमक के ऊपर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी डाल दीजिए। इसको रोज़ाना हटा दें, हम झाड़ू लगाते समय रोज़ाना निकाल करके डिस्पोज करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रोज़ ये एक्टिविटी नहीं करनी है तो एटलीस्ट थर्सडे या फ्राइडे में से एक दिन तो ज़रूर करें। ठीक है। दूसरी चीज़, नमक से हम अपने घर के कॉर्नर्स को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। और जितने भी हमारे वॉशरूम्स, बाथरूम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कभी कभी स्टक हो जाती है, राइट। तो ची की एनर्जी का फ्लो बना रहे उसके लिए आप एक किसी भी कांच के बर्तन में, ओके, कोई कप ले सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, आधे से भी कम आप नमक डाल दीजिए और उसमें 2 लौंग डालिए। ठीक है, 2 लौंग और 1 कपूर भी डाल सकते हैं छोटा सा। इसको अपने किचन में, वॉशरूम में आप इसको रखें और हर 15 दिन में इसको चेंज करें।
ये आपके पूरे घर के वास्तु के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वास्तु इन द सेंस पूरे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, जब घर में लगता है ना कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग आपस में टकरा रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं मिल रहे हैं, उस टाइम पे किया गया ये छोटा सा रेमेडी आप लोगों को कुछ 1-2 हफ्ते में ही चेंजेस नज़र आने लगेंगे। ओके, एकदम से डेस्परेट नहीं होना है कि आज रखा और कल ही सब ठीक हो जाए। रखिए, एनर्जीज़ को भी अपना टाइम दीजिए पूरे घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने का, राइट। ये हो गया। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, आप एक प्लेन पेपर पे थोड़ा सा नमक ले लीजिए। अगर ब्लैक सॉल्ट हो, काला नमक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर वाइट सॉल्ट है, राइट। वो नमक लेकर के और उसके सिर से पैर तक आप उसे टच करते जाएं। इस नमक को टच करना है हर जगह पे। यहाँ पे टच कर सकते हैं, थ्रॉट चक्रा पे कर सकते हैं, हार्ट के पास, पेट के पास, पैरों के पास, ठीक है, और फिर फीट्स के पास। इस तरह से पूरे बॉडी को टच करना है एटलीस्ट 9 टाइम। बार बार इस प्रोसीजर को दोहराएंगे, प्रोसेस को, सिर से पैर तक, फिर सिर से पैर तक। इस तरह से टच करने के बाद आप इस नमक को अगर आप चाहें तो कहीं बाहर रख सकते हैं, उस पेपर के साथ ही कहीं भी साइड में रख के छोड़ दीजिए, नहीं तो पानी में घोल करके अपने सिंक में डाल करके बहा दीजिए इसको। ओके, अगर कहीं बहुत ज़्यादा पेन है, सपोज़ मान लीजिए जॉइंट पेन है, लेग पेन है, या कहीं पे बहुत पेन हो रहा है, नमक की एक छोटी सी पोटली बनाइए, उसे हल्का सा गर्म करेंगे पोटली को। ये आप किसी तवे पे रख के कर सकते हो या आयरन या प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हल्का सा जब आप गर्म करें तो पहले अपने हाथ पे टच करके देख लें, ठीक है, जितना आप महसूस कर पाएँ। इससे आप सिकाई करें उस चीज़ को जहाँ पे भी पेन है, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए कहीं पे जॉइंट पेन है, वहाँ पे आप सेकना शुरू करें इस नमक की पोटली से, और इसको फेंकिए मत, इस पोटली को संभाल के रखें जब तक आपका वो पेन ख़त्म नहीं हो जाता है। हर दिन आप ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट के लिए भी आप इस पोटली के इस्तेमाल से उस जगह को आप चाहें तो बहुत अच्छे से सिकाई करें, साथ में अफर्मेशन देते रहें। जिस टाइम पे आप ये करेंगे उस टाइम पे वाइट तारा मंत्र लगा सकते हैं, सुनते हुए आप ये एक्टिविटी कीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके, जिनको भी जॉइंट पेन्स हैं या फिर कहीं पे भी पेन है वो इस को अपना करके देख सकते हैं। बाद में जब आपका पेन पूरी तरह से ठीक हो जाए तो फिर वापस से इस नमक को पानी में घोल मिल करके और फिर डिस्पोज कर दीजिए, सिंक में बहा दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नमक के साथ आप जो भी लोग सपोज़ बिजनेस में हैं या फिर ऑफिस में भी, राइट, मनी का फ्लो हमारे लिए हमेशा बना रहे, अच्छा रहे, ठीक है। हर जगह अप्रेजल भी चाहिए, हमें ग्रोथ भी चाहिए, क्लाइंट्स का फ्लो भी चाहिए, तभी तो मनी आएगा ना, राइट। आप क्या करोगे, अपने हाथ में थोड़ा सा नमक लेना, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, इसको लेकर के अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए आप अफर्मेशन दे सकते हैं, मनी का फ्लो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा है, धन के प्रवाह के लिए धन्यवाद, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो उस सोर्स को जहाँ से आपकी लाइफ में मनी आता है कि वो ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा है, इस तरह से। और फिर अपने हैंड्स को अच्छे से बहते पानी में, आई मीन टैप के नीचे बढ़िया से धो लीजिए, पानी को गिरते हुए भी अफर्मेशन दीजिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ओके, जिन लोगों को अपनी विशेस मैनिफेस्ट करनी है, फाइनल उस पर आ जाते हैं, ठीक है। विश मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर अपनी विश लिख दीजिए। आप चाहें तो प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे नौकरी मिल गई है, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है बहुत अच्छे नंबर से, मेरी शादी हो रही है मेरे स्पेसिफिक पर्सन से। इस तरह से जो भी आपकी विशेज़ हैं उनको प्लेन पेपर पे लिख दीजिए। लिखने के बाद इसमें अच्छे से इंटेंशन दीजिए और किसी डिवाइन एनर्जी को याद कीजिए। हो सके तो माँ काली का ध्यान लेके आइए। माँ काली के ध्यान के साथ इस पेपर को आपको एक सॉल्ट के जार में डालना है। छोटा सा जार बना लीजिए सॉल्ट का और पूरा नमक से भर लीजिए। वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, कुछ भी ले सकते हो, राइट। दोनों में से पिंक सॉल्ट सबसे पहले है, पिंक हर चीज़ में, मैंने पहले ही बोला है। पिंक सॉल्ट से भर लीजिए और उसमें इस चिट को अच्छे से अंदर बिल्कुल नमक में डिप कर दीजिए। नमक से पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट बंद करके इसको रख दीजिए कहीं पर भी। बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखे रहने दीजिए। जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए तब आप इस जार को एज इट इज़ कहीं पे भी पानी में डाल सकते हैं, अगर पानी का स्रोत है तो। नहीं तो फिर इसे चुपचाप से
किसी मिट्टी में दबा दीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो फिर इसे अपने ही घर में एक बर्तन में पानी में डिज़ोल्व करें और इसे बहा दें। ठीक है, इसे रखे रहने दें। एक विश ही हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपकी जो भी विशेज़ है, अब इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी विश पूरी होगी कौन सी नहीं। 3 विश से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ओके, सो 3 विशेज़ आप 3 अलग अलग पर्ची पे लिख सकते हैं और तीनों पर्ची इस जार में डिप करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अपने घर के मेन एंट्रेंस पे वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे एक छोटा सा जार बना लो। बहुत सारे छोटे छोटे कभी कभी कंटेनर्स खाली होते हैं हम लोगों के पास, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक्स में से निकले या फिर नॉर्मल भी, वो कंटेनर्स आप सेव कर लीजिए। उनमें से छोटा कंटेनर एक ले लो। ओके, उसमें आप सॉल्ट भर लो, एक छोटा सा तेज पत्ता डाल दो और 2 लौंग, ये डाल करके इसे अच्छे से टाइट करके आप अपने मेन एंट्रेंस के पास कहीं पे भी कॉर्नर में साइड में रख के छोड़ दीजिए सेफली। इसे आप महीने में या 15 दिन में एक बार ज़रूर चेंज कर दें। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत पावरफुल हैं एंड पूरे विश्वास के साथ करना। ठीक है, पूरी एनर्जीज़ पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, अट्रैक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी रेमेडीज़ बहुत सिंपल सी हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं कि ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।